नमस्कार, जय जोहार। आज जिन लोगों को त्याग, तपस्या, बलिदान को याद करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनका हम जय जयकार करेंगे। भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, भगवान वीर बिरसा मुंडा जी की, छत्तीसगढ़ की मोहतारी माँ की, माँ महामाया की, शहीद वीर नारायण सिंह जी की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कार 151 बरस पूरा होए के जयंती ले जुड़े ये ऐतिहासिक समारोह में आप जमे छन के संगे मिराय के मोला मन से और खुशी होवत हो। आज से 20 दिन पहले देशवासियों ने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती का उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास यात्रा के लिए मैं राज्य के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ में लगभग 1/3 जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है। राज्य एवं देश का विकास और जनजातीय समाज का विकास एक दूसरे के पूरक है। आज से 5 दिन पहले 15 नवंबर को देशवासियों ने 5वां जनजातीय गौरव दिवस मनाया है। उस पावन अवसर पर पूर्ववर्ती संसद भवन यानी संविधान भवन के परिसर में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का परम सौभाग्य मुझे मिला। झारखंड में स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान और गांव उलिहातू में जाकर 15 नवंबर 2022 को उनकी प्रतिमा पर सादर माल्यार्पण करने का सौभाग्य मुझे मिला था। वो अनुभव मेरे जीवन की अमूल्य स्मृतियों में सदा के लिए अंकित है। देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा व्यापक स्तर पर मनाया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो काम हुआ है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इसी 1 नवंबर को राज्य स्थापना की रजत जयंती के दिन नवा रायपुर में आदिवासी जननायक शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक तथा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा किया गया है। और संग्रहालय जनजातीय समुदाय के लोगों सहित सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जनजातीय समुदाय का योगदान भारत के इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इसके उदाहरण प्राचीन गणराज्य के साथ साथ बस्तर की मुरिया दरबार नामक आदिम जनसंसद जैसे अनेक जनजातीय परंपरा में दिखे जा सकती है। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ में आकर मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। यहाँ से ओडिशा और झारखंड लगभग 200 किलोमीटर की दूरी है। मैं बहुत बार जो राजनीति में नहीं थी, बहुत बार छत्तीसगढ़ आई। छत्तीसगढ़ और ओडिशा पूरा सटा हुआ है। ओडिशा के लोग उनका शादी ब्याह में छत्तीसगढ़ से बहू लेते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग ओडिशा से भी लाते हैं। इसीलिए हम लोगों का दोस्ती बहुत दिनों से एक चली आ रही है। मेरा
अधिकांश जीवन ओडिशा में बीता है। झारखंड में राज्यपाल के पद पर सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जनजातीय विरासत की जड़ें बहुत गहरी है। इस जनसमूह में मुझे समृद्ध जनजातीय विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय दिखाई दे रहा है। आज हम सब जब हेलीपैड से यहाँ आ रहे थे, जनजातीय संस्कृति एवं परंपरा दिखाई दे रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहनों को, उनका परंपरा, उनका इतिहास, उनका संस्कृति को बनाए रखे हैं। मुझे लगता है ये संस्कृति जीवित रहना चाहिए। ये हम लोगों का पहचान है, ये हम लोगों का धरोहर है। इसीलिए उसको बनाए रखना, उसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जनजातीय समुदाय से मेरा विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं इसी समाज की बेटी हूँ। महिला होने और आदिवासी समाज में जन्म लेने पर मुझे बहुत गर्व है। इस समुदाय के जीवन को मैं गहराई से महसूस करती हूँ। मैं जीती थी और अभी भी मैं जीती हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति भवन में जनजातीय दर्पण नामक संग्रहालय विकसित किया गया है। जनजातीय समुदाय के योगदान, विकास तथा संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न स्थानों पर जनजातीय भाई बहनों की कलाकृतियों को प्रमुख स्थान दिया गया है। मैं जब आ रही थी, मुझे जो यहाँ एक ग्रीन रूम बनाया गया थे, वो बाहर भी आदिवासी संस्कृति इतने सुंदर है, इसको प्रमोट करना चाहिए और केवल देश में नहीं, विदेशों में भी इसको जरूर अपनाएंगे। ये जीवंत कला है। ये जीवंत कला को बनाए रखना, उसका विकास करना हम लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज के इस आयोजन की तरह विभिन्न राज्यों तथा संघों, राज्य क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान मैं यहाँ के जनजातीय समुदायों पर केंद्रित कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। मैं उन समुदाय से बातचीत करती हूँ। जनजातीय बहनों से मैं भेंट करने को मैं विशेष महत्व देती हूँ, क्योंकि महिलाएं समाज का धरोहर है। कहते हैं महिलाएं आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए महिलाओं को मैं ज्यादा महत्व देती हूँ। ये महिलाएं समाज के जननी भी हैं, देवियां और स्वजनों। जनजातीय समुदाय के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा के 151वीं वर्ष जयंती के दौरान भारत सरकार द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर आदिवासी नेतृत्व को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आयोजित कार्यक्रम में आदि कर्मयोगियों के साथ मैंने विचार विमर्श किया। ये खुशी की बात है कि इस अभियान के माध्यम से देश में लगभग 20 लाख वॉलंटियर्स का समूह तैयार किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये सभी वॉलंटियर्स जनजातीय समुदाय के विकास को स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, हम बिरसा मुंडा के उत्तर पीढ़ी है। बिरसा मुंडा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने अंग्रेजों को उनका जीना खराब कर दिया था। दिन रात केवल बिरसा मुंडा ही उनके नजर में आ रहा था। उस टाइम केवल 25 साल की उम्र में उनके शारीरिक मानसिक बहुत दृढ़ था। जनजातीय समुदाय का मानसिक स्थिति बहुत ही दृढ़ है, केवल मानसिक नहीं, शारीरिक स्थिति भी। इसीलिए हम लोगों को समाज के साथ, दूसरे समाज के साथ कदम से कदम आगे बढ़ना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जमीन, जंगल को सुरक्षा देना होगा, उनको बढ़ाना होगा।
और हम लोगों का संस्कृति को मजबूत करना होगा। इसी वर्ष अक्टूबर के महीने में दिल्ली में आयोजित आदि कर्मयोगी अभियान के नेशनल कॉन्क्लेव में मुझे छत्तीसगढ़ के ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने का अवसर मिला। राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण और विकास पर आधारित ऐसी उपलब्धियों के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तथा उनकी पूरी टीम को मैं बहुत सराहना करती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत बजट राशि के आवंटन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। उस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीवीटीजी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं। जनजातीय विकास के कार्यों को निरंतर दिशा और गति प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ।